सिलेंटेट यानी निडेरियंस में अब एक्सक्रीशन की बात करते हैं, इसके उत्सर्जित पदार्थों की बात करते हैं। पहले ही मैंने बताया है कि हैबिटाट में ये एक्वेटिक होते हैं, ये फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में पाए जाने वाले इंडिविजुअल्स हैं, है ना। तो जितने भी एक्वेटिक इंडिविजुअल्स होते हैं ये सभी के सभी अमोनिया को एक्सक्रिएट करते हैं, अमोनिया को उत्सर्जित पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करते हैं, यानी ये अमोनोटैलिक होते हैं। अमोनिया, क्योंकि अमोनिया हाईली टॉक्सिक है और ये वाटर में सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल होता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो देखिए नर्वस सिस्टम, मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर नर्व सेल प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? नर्व सेल, है ना। तो नर्वस सिस्टम में केवल नर्व सेल प्रेजेंट है, यानी ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट होता है, नर्वस सिस्टम भी एब्सेंट है। ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट है तो नर्वस सिस्टम भी एब्सेंट है। ओनली क्या होंगी यहाँ पर? नर्व सेल्स आर प्रेजेंट, नर्व सेल्स आर प्रेजेंट, बट दे डू नॉट हैव, ये जो नर्व सेल्स हैं इनमें क्या नहीं होता? बट दे डू नॉट हैव एक्सॉन एंड डेंड्राइट। जो नर्व सेल्स हैं इनमें एक्सॉन और डेंड्राइट नहीं होते। अगर इनमें एक्सॉन और डेंड्राइट होते तो पूरा नर्वस सिस्टम होता, इसीलिए इनको नर्व सेल कहा गया है, क्योंकि इसमें एक्सॉन और डेंड्राइट एब्सेंट होते हैं। इसीलिए इन सेल्स को क्या कहा जाता है? एपोलर न्यूरॉन। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज एपोलर न्यूरॉन। और यहाँ इन सेल्स का नेटवर्क होता है जिसको कहा जाता है नर्व नेट। तो नर्व नेट प्रेजेंट होता है, नर्व सेल प्रेजेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रेन एब्सेंट है, नर्वस सिस्टम एब्सेंट है और नर्व सेल में भी एक्सॉन और डेंड्राइट नहीं पाए जाते। इसीलिए इस नर्व सेल को एपोलर न्यूरॉन कहा जाता है। नर्व नेट प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड, याद रखिएगा, सीलेंटेट में ओनली नर्व सेल प्रेजेंट होती हैं।